Hello students. Now today we will start class 12th biology chapter 11 biotechnology principle and processes. Okay. Now प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में अपन इस चैप्टर में पहले भी जो है 2 पार्ट्स अपन इसके ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें क्लोनिंग साइट है ना, क्लोनिंग का प्रोसेस है पूरा, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मिड के कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। नाउ लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो क्लास 12 के लिए रोप एंड ओ आर आई मीन्स कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और रोप का फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको, है ना। तो ओ आर आई मीन्स तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट मीन्स जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो सीक्वेंस, ठीक है ना। और रोप का फंक्शन मैंने क्या बताया था, ये कोड करता है, किसको कोड करता है, कोड फॉर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। मीन्स रोप एक ऐसा सीक्वेंस है प्लाज्मिड का जो आगे जाकर सम ऐसे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, नाउ ये जो अपन ने स्लीन और टेट्रासाइक्लिन साइमल्टेनियसली जो प्लांटिंग का प्रोसेस है, ये इसके प्लेस पर आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में हम इसके प्लेस पर एक और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में अपन देखेंगे, आज इसको डिस्कस करेंगे अपन कि आखिर ये होता क्या है, एक्टिवेशन। ओके, ना ये आप पूरा डाल लीजिएगा, है ना। व्हाट इज इंसर्शनल एक्टिवेशन। सो किसी भी मैं कहूँ कि या फिर ऐसे कह सकते हैं अपन, किसी भी फॉरेजन डीएनए को इंसर्ट करके, किसी भी फॉरेजन डीएनए को इंसर्ट करके, है ना, और कहना चाहिए अपने को उस प्लाज्मिड की एक्टिविटी को इनएक्टिव करना। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैक्टीरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने एक यहाँ पर बैक्टीरिया लिया, इसका डायग्राम अपन यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया है, इसका ये अपना जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर इसके पास जो प्रेजेंट है, और इस जेनेटिक मटेरियल में और इसके पास अपना एक सेल्फ जेनेटिक मटेरियल है, एंड इसके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या फिर अपन जिसको प्लाज्मिड बी कह सकते हैं, वी कैन से ऑल्सो प्लाज्मिड बी है, जो कि कैसा है, सर्कुलर है ना। ये अपने को यहाँ पर दिख रहा है। अब ये तो मैंने कहा कि चलो ये अपना प्लाज्मिड है, इसमें इसके अपना प्लाज्मिड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। जब हम इस प्लाज्मिड को किसी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाते हैं, मींस कलर प्रोड्यूस करने वाले सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में इसको लाएंगे, तो इस बैक्टीरिया के पास बीटा क्या प्रेजेंट होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है, और वो इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को के कांटेक्ट में आएगा तो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर की कॉलोनीज को प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली लोग अपन देखें, अपन ने एक ट्रे में यहाँ पर कल्चर मीडियम लिया, है ना, और ये एक कल्चर है जिसमें बैक्टीरिया को अपन ग्रो कराते हैं, ठीक है भाई, इसको अपन ने यहाँ पर ले लिया। जब इस बैक्टीरिया को इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में लाते हैं, बिकॉज इस बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो मैंने अभी बताया था आपको। ये एंजाइम जब भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा तब क्या करेगा, ब्लू कलर देगा। सो कॉलोनीज इसकी कैसी दिखने लगेंगी, ब्लू कलर की यहाँ पर अपने को शो होने लगती हैं। तो बच्चों, जब अपने डिजायरेबल डीएनए को हम इस बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करने वाली साइट पर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये रिकॉम्बिनेंट करेगा, क्या करेंगे,
प्रोड्यूस करेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट करेगा या कोई फॉरेजन डीएनए भी हो सकता है, तब बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आने पर ब्लू कलर भी नहीं आना चाहिए, है ना। मीन्स ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, बिकॉज हमने इसके जीन को चेंज किया है यहाँ पर। मीन्स जितने रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट हैं वो कलरलेस होंगे, और जितने नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं वो कैसे होंगे, उनमें अभी भी ब्लू कलर आएगा। ये मेथड आपको समझ में आ रहा है ना। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि जब हम इसके प्लाज्मिड को, किसके, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में लाते हैं, मीन्स कलर प्रोड्यूस करने वाले सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में लाएंगे, तो इस बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कौन सा होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये जो एंजाइम होता है कांटेक्ट में आएगा ये सबस्ट्रेट, तो वो इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू कलर की कॉलोनीज को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब नाउसी अपन ने इसमें देखा कि ये एक कल्चर है जिसमें बैक्टीरिया को हमने ग्रो कराया। तब इस बैक्टीरिया को हम जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में लाते हैं, बिकॉज इस बैक्टीरिया के पास कौन सा एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, तो ये एंजाइम जब भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा ब्लू कलर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया कॉलोनीज बना रहा है वो अपनी ब्लू कलर की दिखने लगेंगी। नाउ जब अपने डिजायरेबल डीएनए को हम इस बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करने वाली साइट पर इंट्रोड्यूस करा देंगे इस प्लाज्मिड में, तो क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट करेंगे, है ना, या कोई भी फॉरेजन डीएनए भी हो सकता है। तब ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ये नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आने पर ब्लू कलर भी नहीं आएगा उस बैक्टीरिया की कॉलोनी में, मीन्स कैसी होंगी, कलरलेस होंगी। इससे क्या प्रूव हो गया बच्चों कि बिकॉज हमने उसके जीन को वहां पर चेंज कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज वाली साइट है, समझ लीजिए प्लाज्मिड की, है ना, इसकी जगह पर हमने अपना डिजायरेबल डीन को इंट्रोड्यूस करा दिया, है ना, डीएनए को यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करा दिया अपने डिजायरेबल डीएनए को या फॉरेजन डीएनए को, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बना, और जब हम इस प्लाज्मिड को किसी भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में लाएंगे तो वहां पर ब्लू कलर नहीं आएगा, वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। और जब कलरलेस होगा इट मीन्स क्या होगा, वहां पर रिकॉम्बिनेंट हो रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, बिकॉज हमने उसके जीन को चेंज कर दिया था, तो मीन्स जितने भी रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट हैं वो कलरलेस होंगे डीएनए, और जितने भी नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो अभी भी ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे, राइट, है ना। तो ये था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का प्रोसेस, जो कि कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है ना। तो ये था क्लोनिंग वेक्टर का वेक्टर एंड अबाउट फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पर लेंगे क्या, एग्रोबैक्टीरियम। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीसियंस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। क्या है ये एग्रोबैक्टीरियम, एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। बिकॉज ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स पर ही अटैक करता है या उनकी रूट को इन्फेक्ट करता है, डाइकॉट प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है। मीन्स ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या TI अपन जिसको कहते हैं, अच्छे से लिखती हूँ मैं इसको,
TI, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, TI प्लाज्मिड है ना, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या TI प्लाज्मिड जिसको अपन कहते हैं, को डाइकोट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स ये डाइकोट प्लांट में इन्फेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। TI मीन्स क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके, नाउ ट्यूमर मीन्स जब भी किसी एक सेल की नॉर्मल ग्रोथ ना होकर मल्टीपल डिवीजन होता रहता है रेगुलरली, मीन्स ओवर ग्रोथ होती है, इट इज कॉल्ड ट्यूमर। जैसे अपन ने क्लास 11th में ही अभी अपन ने पढ़ा था ना, सॉरी अपन ने 12th के ही लास्ट चैप्टर्स में कैंसरस सेल्स को डिस्कस किया था। तो उसमें अपन ने कैंसरस सेल में ट्यूमर को पढ़ा था। ट्यूमर में क्या था, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, वही चीज यहाँ पर आ गई। नाउ इस एग्रोबैक्टीरियम में भी एबिलिटी होती है TI प्लाज्मिड को डाइकोट प्लांट में या डाइकोट प्लांट तक पहुंचाने की। तो हाउ इज पॉसिबल, कैसे पहुंचाएगा ये, बिकॉज दिस इज बैक्टीरिया, ये प्लांट में इन्फेक्शन करता है, और प्लांट में जब ये इन्फेक्शन करता है तब ये प्लांट के अंदर जाता है, तभी इसके अंदर जो TI प्लाज्मिड है वो सम केमिकल्स को सिंथेसाइज करता है। जो ये TI प्लाज्मिड है ना, ये सम केमिकल्स को सिंथेसाइज करता है जो कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कंपलसरी है बच्चों। बट ये केमिकल्स प्लांट के लिए हार्मफुल हैं, है ना, बिकॉज ये प्लांट के इनसाइड में ट्यूमर को क्रिएट कर देते हैं। जो मैंने अभी कहा था ना, इसमें ट्यूमर को क्रिएट करने की एबिलिटी होती है, जिससे प्लांट में जो ईल्डिंग, मतलब जो कहना चाहिए अपन कह सकते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है या जो क्रॉप की जो ईल्डिंग कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो डिक्रीज होने लगती है। मीन्स उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है क्रॉप का, बिकॉज प्लांट्स हैव इन्फेक्टेड। बट हमने इस बैक्टीरिया को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया है ना। और नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, वाई आर कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, बिकॉज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर TI प्लाज्मिड है, और ये TI प्लाज्मिड है इसको ऑल्टर कर दिया है। मीन्स इस TI प्लाज्मिड को अपन ने यहाँ से निकाल दिया। समझ लीजिए प्लाज्मिड, इसमें ये TI प्लाज्मिड है, कोई भी बैक्टीरिया है ना, इस TI प्लाज्मिड को अपन ने निकाल लिया उसमें से, और उसमें अपने डिजायरेबल DNA को फिट कर दिया। इस तरह से ये अपना डिजायरेबल DNA यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया या फिट कर दिया, ठीक है ना। तो प्लांट के अंदर तो हो जाएगा, है ना, बैक्टीरिया की हेल्प से, बट ये इन्फेक्ट करने की जगह प्लांट को रेजिस्टेंस कराएगा, उसको डिजीज से बचाने के लिए। मीन्स जो डिजायरेबल DNA है एक ऐसा सीक्वेंस है जो डिजीज रेजिस्टेंस बनाता है प्लांट को, जिससे जब भी ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जब डाइकोट प्लांट पर अटैक करेगा, जब भी, है ना, तो क्या करेगा, तो ये जैसे ही अटैक करने के लिए जाएगा तो जो हमारा डिजायरेबल DNA है ये प्लांट के अंदर पहुंचा देगा, राइट। सो इसको DNA को, डिजायरेबल DNA को क्या करेगा, प्लांट के अंदर पहुंचा देगा। सो इस टाइप से इफ ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जाकर रेप्लिकेट करता है, ठीक है ना, रेप्लिकेट करेगा तो मल्टीपल कॉपीज या ट्यूमर भी बनाता है। तो इन ऑल के अंदर हमारा डिजायरेबल जीन या DNA, ना कि बैक्टीरिया की पैथोजन वाली डिजीज कॉजिंग वाली पर्सनैलिटी। ओके, क्या बनेगी इन ऑल के अंदर, हमारा जो डिजायरेबल DNA जो हमने यहाँ पर या जीन जो इंट्रोड्यूस कराया है वो इनके अंदर बनेगा, ना कि डिजीज कॉजिंग
जो बैक्टीरिया था उसकी पर्सनैलिटी या पैथोजन वाली पर्सनैलिटी बनेगी। अलॉन्ग विद दिस बच्चों, अपन ने पढ़ा था सिमिलरली जो कैंसरस सेल्स होती हैं, पढ़ाया ना अपन ने लास्ट 8 समथिंग, शायद 8 चैप्टर है अपना, उसमें अपन ने कैंसरस सेल को डिस्कस किया था। हमने ट्यूमर को भी उसमें डिस्कस किया था, है ना। तो कैंसर कॉजिंग वायरस को भी जो है इसने क्या कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। मीन्स उसकी जो मीन्स क्या हुआ, उसकी जो पैथोजेनिक कैरेक्टर को ये खत्म कर देता है। उसके प्लेस पर अपने डिजायरेबल डीएनए या सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करके उनको इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसमें? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। मतलब अपन 2-3 एक्सपेरिमेंट इस तरह से कर रहे हैं, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनको इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सो हियर बच्चों हमने क्या डिस्कस किया? जेनेटिक इंजीनियर। कैसा इंजीनियर? जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। ओके, नाउ बच्चों हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, देन उसकी मल्टीपल कॉपीज, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बैक्टीरिया के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या करता है वो क्लोनिंग कर सके। क्लोनिंग कर सके मीन्स अपनी मल्टीपल कॉपीज को बना सके। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर जाकर। बट क्या बैक्टीरिया इजीली ये सब काम हो जाने देगा, है ना, या इसको एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। नो। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया को पहले हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट मीन्स क्या होता है? मतलब उसको प्रोसेस के लिए थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? ये फॉरेन डीएनए को ये इजीली एक्सेप्ट कर पाए। अनदर क्वेश्चन इसमें से आता है, हाउ टू मेक अ बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट। इस बैक्टीरिया को हम कैसे कॉम्पिटेंट बनाएं? रिमेंबर दैट डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक molecule and it cannot convert it cannot pass easily through the membrane of bacteria. It means DNA कैसा है? मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए ये बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको इजीली क्रॉस नहीं कर पाता, है ना। और नहीं कर पाता तो हम इसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे डाइवेलेंट कैटाइन के साथ, सच एज जिस कैल्शियम जैसे, जिससे बैक्टीरिया की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। टू इनटेक द फॉरेन डीएनए, है ना, जो है पोरेज जो उसके हैं थोड़े से एक्सपेंडेड होने लगते हैं, मतलब जो उसके पोर हैं वो थोड़े से एक्सपेंड होने लगते हैं। देन इसे हम क्या करते हैं? आइस पर रखेंगे। आइस पर रख दिया भाई, ठीक है, हमने तो इसको फिर आइस पर रखने के बाद हम इसको हीट शॉक देंगे, और हीट शॉक देने के बाद अपन इसको क्या करेंगे? कितना देंगे? 42 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे। फिर देन इसको अगेन आइस पर रख देंगे। ऐसे हम इसको ट्रीट करते हैं, है ना। मतलब इनक्यूबेट, सबसे पहले तो अपन ने इसको इनक्यूबेट किया। आइस पर रखना मीन्स इनक्यूबेट करना, या इनक्यूबेशन पीरियड में इसको डाल देते हैं, वापस से इनक्यूबेट करते हैं इसको लास्ट में। और जब वापस से अपन ने इसको इनक्यूबेट किया तो क्या हुआ? इससे इनक्यूबेट पर रख देते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो होता है वो इजीली फॉरेन डीएनए को क्या करता है? फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट। ये तो मेथड हुआ जब हम बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। बट अब अपने को तो अकेला बैक्टीरिया में थोड़ी करना है, एनिमल सेल में भी इसको अपने को इसका मेथड पता होना चाहिए। देन प्लांट सेल में भी अपने को इसका मेथड पता होना चाहिए, है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि अपन अकेला एनिमल में ही थोड़ी करेंगे, प्लांट और एनिमल सेल बैक्टीरिया में ही थोड़ी करेंगे, प्लांट और एनिमल सेल में भी अपन इस तरह के मेथड को यूज कर सकते हैं। बट एनिमल और प्लांट सेल में ये कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पर एनिमल सेल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन को यूज करके इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। माइक्रो इंजेक्शंस मीन्स हाउ कैन ही हेल्प, मीन्स ये माइक्रो इंजेक्शन कैसे हेल्प करते हैं इनको इंट्रोड्यूस करने में? एनिमल सेल के
न्यूक्लियस में, एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसमें डायरेक्टली फॉरेजन डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से इंजेक्ट या इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। ओके, नाउ अब यदि अपन प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में इसके लिए एक मेथड होता है जीन गन या बायोलिस्टिक जो होता है लिस्टिक्स एक मेथड होता है। अब ये मेथड है क्या, मतलब इसमें हमारे पास जो फॉरेजन डीएनए है उसको किसी गोल्ड प्लेट या टंगस्टन की जो प्लेट होती है उसकी सरफेस पर इसको कोट करते हैं लाइक दिस, है ना। और समझ लीजिए ये अपने पास प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये सबसे राइट मेथड होता है कि जो हाई वेलोसिटी से प्लांट सेल एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रेजी करने वाला जो गोल्ड प्लेट है उसमें बम्बारमेंट करवाते हैं। और बम्बारमेंट करवाते हैं जितनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी से इनमें बम्बारमेंट होगी उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो उसके अंदर फ्यूज कर जाएगा मीन्स इंट्रोड्यूस इसके अंदर कर जाएगा, ठीक है ना, प्लांट सेल के अंदर। अब अपने पास कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 एंड 3 कि हाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाए। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू मेक एनिमल या प्लांट सेल कॉम्पिटेंट, है ना। ये तीनों क्वेश्चंस अपने लिए मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, राइट। नाउ हमने डीएनए को आइसोलेट कैसे किया ये भी डिस्कस करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज ऑल प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। जैसे बैक्टीरिया है, यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, आप सबको मालूम है बच्चों, आप लोग 11th में पढ़कर आए हो कि जो बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल, वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडो ग्लाइसिन की, है ना। और ऐसे ही अपन अदर ऑर्गेनिजम्स की भी डिस्कस करें यहाँ पर सेल वॉल तो और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, लाइसोजाइम। यहीं कहीं अपन दोनों चीज़ें डिस्कस करते जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है जो इस बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है बच्चों, सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है तो इसके लिए सेल्यूलेज जो एंजाइम होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही अपन फंजाई की यदि बात करें तो फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, चिटीन की, या काइटिन भी कई जगह इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो चिटीनेज एंजाइम इसको हेल्प करता है किसमें, इसकी सेल वॉल को जो है डाइजेस्ट करने में, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइसिन या शुगर की बनी होती है, इसको लाइसोजाइम एंजाइम का यूज़ करते हैं इसको डाइजेस्ट करवाने में। सो इन ऑल की जो सेल वॉल है को डिग्रेड करके उसमें जो डीएनए आइसोलेट अपन कर सकते हैं, बट करेंगे कैसे ये भी तो अपने को समझना पड़ेगा ना। सो वी नो दैट डीएनए के अदर पार्टिकल भी हो सकते हैं, उसमें आरएनए भी हो सकता है ना, और प्रोटीन भी हो सकता है। तो इन सब के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आरएनए के लिए वहाँ पर एक आरएनएज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इस आरएनए को डाइजेस्ट कर लेता है। और प्रोटीन के लिए क्या होता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है जो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से ये अदर पार्टिकल्स भी अपन इसके यहाँ से हटा देते हैं। बट डीएनए में और भी सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं तो उनको हम चिल्ड इथेनॉल की हेल्प से, अब आपको कुछ याद आ गया होगा आई थिंक बच्चों, हमने 12th में अभी रिसेंटली एक प्रैक्टिकल किया है डीएनए आइसोलेशन, है ना। उसमें हमने क्या किया था, किसी भी प्लांट के पार्ट को लेकर जिसमें हमने या तो बनाना या फिर पपाया या पी सीड
किसी को भी लेकर, फ्रेश पी शीट को लेकर उसको उसका जूस निकाल कर उसमें डिटर्जेंट और नॉन आयोडाइज्ड किसको यूज़ किया था, डिटर्जेंट प्लस नॉन आयोडाइज्ड NaCl को अपन ने वहाँ पर यूज़ किया था। और नॉन आयोडाइज्ड NaCl का यूज़ करके फिर हमने उसमें क्या ऐड किया था, चिल्ड इथेनॉल को वहाँ पर ऐड किया था। जब चिल्ड इथेनॉल को अपन ने वहाँ ऐड किया था तो आपने रिजल्ट देखा था टेस्ट ट्यूब में कि वहाँ पर DNA के फ्रेगमेंट्स अपने को विजिबल होने लगे थे, है ना। किया है ना ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने। तो फिर वेन एवर जो फॉरेजन DNA या रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल, फिर अपन इसको क्या करते हैं, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई जो इथेनॉल का जो प्रोसेस है जिससे अपन क्या करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी उसमें से हटा देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन ये है कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं, इस DNA को हम क्यों आइसोलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने जो रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराने के लिए इंट्रोड्यूस कराया और ये DNA आगे जाकर ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा मीन्स RNA बनाएगा। और RNA जब प्रोटीन में कन्वर्ट होगा इट मीन्स ये ट्रांसलेशन करेगा, और जब ये ट्रांसलेशन करेगा तो ये प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन जो रिकॉम्बिनेंट DNA की हेल्प से बनेगा, सो इट इज़ कॉल्ड, कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। एक ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा अपने को यहाँ पर बनता है कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, सो whenever foreign DNA या recombinant DNA is introduced in the host cell, it undergoes transcription and translation, and the enzyme or the protein produced as a result is called recombinant protein. Okay, is it clear? For example, हेमेटोप्रोटीन भी ले सकते हैं अपन यहाँ पर, एमाइलॉइड, हेपेटाइटिस A, basically these are all recombinant protein. So ये जो बायोटेक्नोलॉजी is a complicated process but I try that, इसको मैंने सिंपल से सिंपल मेथड में आपको एक्सप्लेन करने की मतलब पूरी कोशिश की है बच्चों। एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, है ना। अब ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इफ़ ऑल ऑफ यू like my video, don't forget like, subscribe and share. Okay, thank you.